तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। और अगर हम बात करें कि दुनिया की जो ऑयल पाइपलाइन है, अमेरिका एक बहुत गंदा गेम खेल रहा है इसमें। और कल उसने दबी छुपी आवाज में, कल शाम को उसने एक बड़ा खतरनाक एक कदम ले लिया। तो वो कदम क्या है, कैसे काम करने वाला है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और एनर्जी क्राइसिस क्या होने वाली, इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। दुनिया में अभी तक आपने देखा पावर गेम चल रहा था, अब ऑयल गेम शुरू हो रहा है। और ये ऑयल गेम इतना खतरनाक होने जा रहा है कि जो शायद दुनिया की इकोनॉमी को लंबे समय तक तबाह कर दे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान एशिया को होने जा रहा है, जो इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन इसकी कीमत वो बहुत बड़ी चुकाने जा रहा है। सो लेट्स डिस्कस ये क्या चीज है। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं, जो दुनिया की तेल की नली है, जो ऑयल पाइपलाइन है, वो बंद होने वाली है। और हमारा आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या भारत एक गंभीर ऊर्जा संकट, बहुत गंभीर, कल दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, हालांकि जरूरी भी है। तो पहला तो हम डिस्कशन करेंगे कि ऊर्जा संकट यानी एनर्जी क्राइसिस जो है, क्या उसकी कगार पर खड़ा हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर आज हम जो डेली लाइफ में ढाबे आपको बंद होते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, अब अगर हम ऑटो या कैब बुक करते हैं तो वो कैब और ऑटो जल्दी नहीं मिल रहा है, क्योंकि नंबर अब इतनी जल्दी सप्लाई नहीं हो रही। खासतौर पे जो सीएनजी से चलने वाले सेगमेंट थे वो बुरी तरह से ठप हो रहे हैं। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कड़ा फैसला लिया और हरमुज की नाकेबंदी शुरू की। उसने कल 2 जहाज वापस कर दिए। तो क्या वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाने के लिए है, या ईरान एक बहाना है एशिया की पूरी ग्रोथ को डिस्टर्ब करना। और एशिया की जब हम बात करते हैं, इसमें 2 ऐसे देश हैं जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। अगर तीसरे की बात करें इंडोनेशिया भी, तो 3 ऐसे देश हैं जो जबरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं। और इन तीनों को रोकने के लिए जो आने वाले समय में अमेरिका की जगह ले सकते थे, अमेरिका का एक बहुत डर्टी प्लान है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और क्या आखिर जो है ये जो आसन्न खतरा है, जो हमारे सामने संकट आ चुका है, पागलपन की हद तक हो गया, मतलब बात ईगो पे आ गई है, बहुत पागलपन की आ गई है, बातचीत आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, इसके सामरिक प्रभाव क्या होने, यानी कि इसकी जो है वॉर लाइक रिलेशनशिप क्या होगी। हालांकि आपने देखा कि अब लोग एक साथ बात, इजराइल लेबनान से बात करने जा रहा है, पाकिस्तान का डेलीगेशन ईरान आया हुआ है बातचीत करने के लिए कि बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। भारत अपनी स्ट्रैटेजिक खामोशी को मेंटेन किए पड़ा है। लेकिन इन 24 घंटों में कुछ ऐसा हुआ है, रशिया, भारत और अमेरिका, इस गेम में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी खबर बहुत दब के आई या खबर दबा दी गई। और उसके क्या क्या परिणाम होने जा रहे हैं, आज मैं इसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। अब सवाल यह है, बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कि आज पूरी दुनिया में ये इतनी गंभीरता क्यों इसको लेकर हो गई है। और यूनाइटेड नेशन से भी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि क्या चीज है जो बहुत परेशान करने वाला। लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन बहुत मजा देगा, समझ में आएगी चीजें, और भारत पे इसका क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ने वाला ये भी हम समझेंगे। क्योंकि कल जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी उसने कुछ चिंताएं क्रिएट की थी, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अगले सेगमेंट में, और वो हमारा ये जो ऑयल गेम है वो क्या है, कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में भी हम अब समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या जो रूस का सस्ता तेल है अब भारत के लिए सपना बन जाएगा। जी हां, यही इस पूरी कहानी का सेगमेंट है। अमेरिका अपने डर्टी गेम में बहुत आगे जा रहा है, और उस डर्टी गेम में वो पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करने की ताकत रखता है। फिर ध्यान समझना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो ये रूसी तेल है, ईरान से भारत ने पहली बार इतने सालों में तेल खरीदा डायरेक्टली, कहीं उसको डिस्टर्ब करने की बात तो नहीं चल रही है। दूसरा हमारा आज का डायमेंशन होगी, हरमुज की नाकेबंदी क्या हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रोक देगी, हमारा फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, गैस और लॉन्ग टर्म। तीसरा, क्या अमेरिका के जो कड़े प्रतिबंध हैं, जो ये अब उसने ऑयल गेम, डर्टी गेम शुरू किया है, हमारे और ईरान के बीच में दूरी हो जाएगी। क्या कहीं भारत अपने पैरों पे तो कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है। चाबहार में हमारा इतना पैसा लगा था, क्या हम ईरान से दूर हो जाएंगे। ईरान, चाइना और रशिया, इन सब ने एक धुरी बना ली, युद्ध ने इनको बहुत करीब ला दिया। ईरान के जो प्रवक्ता है वो कहते हैं कि हम 5 देशों को धन्यवाद देते हैं, उसमें हमारा नाम नहीं है, उसमें चाइना का, रशिया का नाम है, कि हम इनको खुल करिए, हमारे दोस्त हैं, हम इनको धन्यवाद दे रहे हैं। भारत का स्टैंड कहां है। कहीं ईरान हमें तेल देके हमारे ऊपर एहसान तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हमें दोस्त की श्रेणी पर नहीं गिर रहा है, लेकिन वो कह रहा है दोस्त तेरा तेल हम नहीं रुकने देंगे। गेम क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा रिश्ता सभ्यताओं के रिश्ते से हटकर अब इकोनॉमिक हो जाएगा, कि भाई पैसा है तो खरीद ले, तू बायर है हम सेलर है, खत्म। और अमेरिका की दोस्ती कभी हमारे लिए हो नहीं सकती है।
अमेरिका किसी का दोस्त हो नहीं सकता है, क्योंकि इस पूरी कहानी में हमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल है, चीन भी इस ऑयल गेम में आ चुका है। चीन क्या इस वॉर को रोकना चाहता है, या चीन का जो ऑयल गेम है, आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि इसमें एक और कनेक्टिंग पॉइंट जुड़ गया है। वो एक वैश्विक तनाव, यानी कि जो वर्ल्ड क्लास जो एक टेंशन है, और इकोनॉमिक सीज, एक वर्ड है, लिखना इसको, आर्थिक घेराबंदी। चीन ने इसकी शुरुआत वन रोड वन बेल्ट से, जो चीन का सिल्क रूट था, ओबोर जिसे कहते हैं, या BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, चीन ने बहुत पहले इसकी शुरुआत की थी। उसने ग्लोबल इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की थी, लेकिन अब इकोनॉमिक सीज कन्वर्ट हो चुका है। अमेरिका और चाइना दोनों बहुत गंदा गेम खेल रहे हैं। मैं आपको वो शतरंज की बिसात दिखाऊंगा। इकोनॉमिक सीज हो चुका है, और अगर ये इकोनॉमिक सीज दोनों तरफ से होगा तो ब्लास्ट तो होना है। एक तरफ से ढक्कन बंद हो, दूसरी तरफ से रास्ता खुला हो, प्रेशर मेंटेन रहता है। लेकिन अगर दोनों तरफ से ब्लॉकेज आ गई तो उसमें बहुत से देशों का पिस जाना तय है, जिसमें पहली हलचल यूरोप से आनी शुरू हो चुकी है। यूके ने कल अपने आर्थिक सेगमेंट को, अपने अनाज को बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा लिया। एम ऑडिबल? तो बहुत बड़ा कदम उठा लिया। उसके यहां अनाज की कमी शुरू हो गई है। यूरोप बुरी तरह से पागल हो रहा है, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति उसी की होने जा रही है। अब जरा हम इसको समझते हैं कि ये चीज क्या है और ये कैसे काम करने जा रही है। तो चलिए इस पूरी कहानी को आगे समझते हैं कि ये जो जितने भी सवाल हैं, इसमें अमेरिका ने जो भी हाल में फैसला लिया है, और वो इनडायरेक्ट जो वॉर में उतरा है, और जो इकोनॉमिक सीज शुरू हो चुकी है, वो दुनिया को कहां लेकर जाएगी। जो देश इस युद्ध से बच रहे थे, हो सकता है कि हम डायरेक्ट वॉर में उतरना पड़े, क्योंकि मामला अब देशों को मनाने या रूठने का नहीं रह गया है। अब देशों के अस्तित्व की बात आ रही है, और वर्ल्ड वॉर ऐसे ही शुरू होता है। गंभीर विषय है आज का, और इसमें कई डायमेंशन छुपे हुए हैं। मेरे साथ बने रहिए, इंपॉर्टेंट चीजों को लिखिए जो अभी आपको लग रहा है, और जहां कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछते भी रहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत गहरा होने जा रहा है। युद्ध, अब मिसाइल, अब ड्रोन आजमा के देख लिया, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। अमेरिका को समझ में आ चुका है, इजराइल को समझ में, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, वो नहीं जीत पाएंगे इसमें, उन्हीं की हार होगी। अब वो ऐसा गेम हो रहा है जिसमें वो अब दुनिया को तड़पा रहे हैं कि दुनिया तड़पे, इनकी ईगो शांत करे। लेकिन जब तक इनकी ईगो शांत नहीं हो रही, दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और बहुत सी इकॉनमी, भारत जैसी इकॉनमी, बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगी।